हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो ये अगला हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट है, जो कि प्रश्न 78 से शुरू होगा। पहला प्रश्न है, पाहुड़ दोआ के रचनाकार थे राम सिंह, ऑप्शन 2 धनपाल, ऑप्शन 3 सरप्पा, ऑप्शन 4 स्वयंभू। तो इसमें राम सिंह सही होगा। पाहुड़ दोआ के रचनाकार हैं राम सिंह। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में पाई जाने वाली शैलियाँ थी। ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन 2 खंड काव्य, ऑप्शन 3 प्रबंध और मुक्त काव्य, ऑप्शन 4 मुक्त काव्य। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रबंध और मुक्त काव्य। आदिकालीन साहित्य में पाई जाने वाली शैलियाँ थी प्रबंध और मुक्त काव्य। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम ऑप्शन ए राहुल साकात्य ने दिया, या ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन मिश्र बंधुओं ने। तो दोस्तों प्रारंभिक काल ये गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। तो इसमें दिया गणपति चंद्रगुप्त ने, गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया था प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया था। अगला प्रश्न, महापुराण के रचयिता थे स्वयंभू, ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन 3 पुष्पदंत, ऑप्शन 2 अब्दुल रहमान, ऑप्शन 3 जोगिंदु। महापुराण के रचयिता कौन थे। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत थे। कौन से? पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत थे। अगला प्रश्न, राहुल वेल गद्य रचना के लेखक कौन है। राम सिंह, देवसेन, रोड़ा, स्वयंभू। राहुल वेल रचना किसने की थी। राहुल वेल रोड़ा कवि ने लिखी थी। राहुल वेल रोड़ा कवि ने लिखी थी। राहुल वेल रोड़ा कवि ने लिखी थी। राहुल वेल। अगला प्रश्न, चर्या पद किसका ग्रंथ है। सवरपा, लुइपा, कड़प्पा और सवरपा। जो चर्या पद है वो सवरपा का है। चर्या पद किसका है। सवरपा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सवरपा। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम था। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम पिंगल साहित्य, ऑप्शन 2 डिंगल, ऑप्शन 4 संध्या, ऑप्शन 4 ब्रज। ऑप्शन 3 में संध्या, ऑप्शन 4 में ब्रज। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिंगल साहित्य। ब्रजभाषा पिंगल साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ था। जो कि ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन 2 गुजरात में, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 4 राजस्थान में। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 2 गुजरात में। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में हुआ। गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासु में कुल कितने छंद हैं। बीसल देव रासु में ऑप्शन ए 140, ऑप्शन 2 120, ऑप्शन 4 124, ऑप्शन 4 125। तो इसमें बीसल देव रासु में कुल कितने छंद हैं। 125। बीसल देव रासु में 125 छंद हैं। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है। इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आता। ऑप्शन ए श्याम बिहारी, ऑप्शन 2 ब्रह्म बिहारी, ऑप्शन 3 सुखदेव बिहारी, ऑप्शन 4 गणेश बिहारी। तो कौन नहीं आता इसमें। तो इसमें नहीं आता है ब्रह्म बिहारी नहीं आता। इसकी ट्रिक है श्याम, सुख, गणेश। श्याम सुख गणेश, यानी कि श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं में आते हैं, लेकिन ब्रह्म बिहारी नहीं आते हैं। अगला प्रश्न,
क्या हो गया? अगला प्रश्न है इसमें, खुमार रासो में लगभग कितने छंद हैं? खुमार रासो में लगभग कितने छंद हैं? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन 2 4500, ऑप्शन 3 5000, ऑप्शन 4 1000। खुमार रासो में छंद हैं 5000। खुमार रासो ग्रंथ में 5000 छंद हैं। अगला प्रश्न है, कणहप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? कणहप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन 2 75, ऑप्शन 3 80, ऑप्शन 15। तो कितने से? कणहप्पा ने कुल 74 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 74। आइए आइए अगला प्रश्न 90, प्रश्न नंबर 90। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय का, ऑप्शन 2 बौद्ध संप्रदाय का, ऑप्शन 3 सूफी संप्रदाय का, ऑप्शन 4 सिद्ध संप्रदाय का। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत किसका है? तो नाथ संप्रदाय का है ये दोस्तों, की नाथ संप्रदाय का। अवधूत मत नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द है। अगला पॉइंट, कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए जयदेव की, ऑप्शन 2 खुसरो की, ऑप्शन 3 विद्यापति की, ऑप्शन 4 जयसी की। तो कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? विद्यापति की। कौन सी? ऑप्शन 3 विद्यापति की रचना है। अगला प्रश्न, दो शकुने किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो की, ऑप्शन बी विद्यापति की, ऑप्शन सी कुतुबन की, ऑप्शन सी जोगिंदु की। दो शकुने किस कवि की रचना है? दो शकुने किस कवि की रचना है? दो शकुने अमीर खुसरो की रचना है। किसकी है? अमीर खुसरो की। दो शकुने। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं? जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं मधुकर कवि हैं, नरपति नाला हैं, नल सिंह हैं, भट्ट केदार हैं। जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी है? जयचंद्र प्रकाश रचना, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भट्ट केदार की है। जयचंद्र प्रकाश रचना भट्ट केदार की है। अगला प्रश्न है, सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? कुतुबन ने। ऑप्शन ए कुतुबन ने, ऑप्शन 2 अमीर खुसरो ने, ऑप्शन 3 विद्यापति ने, ऑप्शन 4 चंद्रबरदाई ने। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 विनय मोहन शर्मा, ऑप्शन 4 गुलाब राय। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा था? आचार्य गुलाब राय ने। किसने लिखा था? गुलाब राय ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुलाब राय। अगला प्रश्न, जहाँ मन पवन तन संचाई, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति प्रश्न 96, जहाँ मन पवन ना संचय, रवि सच नाहे पवेश, ताहे वट चित विषम, करो सरहे कहे उवेश। ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सबरपा, ऑप्शन 2 सरप्पा, ऑप्शन 3 जोगिंदु, ऑप्शन 4 शालिभद्र सूरी। तो इसमें किसकी है? तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, शालिभद्र सूरी। किसकी? शालिभद्र सूरी की है। अगला प्रश्न, गोरखी वाणी किसका संकलन है? गोरखी वाणी किसका संकलन है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र का, ऑप्शन 2 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल का, ऑप्शन 4 गोरखनाथ का, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गोरखवाणी रचना किसकी है?
गोरखवाणी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की है। किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। अगला प्रश्न, योग सार के रचनाकार कौन है? राम सिंह, जोइंदु, स्वयंभू, पुष्पदंत। योग सार के रचनाकार हैं जोइंदु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जोइंदु। ऑप्शन बी सही हो, जोइंदु। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? राहुल साकात्यायन की है। ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन 3 डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? हिंदी काव्य धारा राहुल साकात्यायन की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राहुल साकात्यायन की। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषय संयोजक है? कौन सा विषय संयोजक है? निम्नलिखित कौन विषम संयोजक है? विषम संयोजक यानी कि नल सिंह रासो काव्य। ऑप्शन 2 मच्छिंद्रनाथ साहित्य। ऑप्शन 3 विद्यापति नीति काव्य। ऑप्शन 4 पहेलियाँ अमीर खुसरो की। तो इसमें कौन सा विसंगत है? विद्यापति की नीति काव्य, ये गलत है, जबकि विद्यापति की है पदावली। ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? ये आपके 100 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के पूर्ण हुए। अब हम आपको अगले चैप्टर की जो कि बताएंगे कि अब प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ये चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जो कि आप बताइए ये सेक्शन कैसा लगा। इसको लाइक और शेयर अवश्य करवाइए। ये आपके 100 प्रश्न हुए हिंदी साहित्य का आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण का, इसका हुआ है। अब आगे के लिए हम आपको और कराएंगे, जो कि अब आएगा जो भक्ति काल का। भक्ति काल में आ जाएगा संत काव्य, सूफी और राम काव्य, कृष्ण काव्य के, ये इनके प्रश्न हम आपको कराएंगे। ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट आपको हाउसफुल होगा। समझने की कोशिश करो और आगे